वर्तमान सरकार से और राजीव गांधी जी की तुलना की ही नहीं जाती। कहाँ राजा भोज और कहाँ फलाने फलाने। और समझदार के लिए इशारा काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। आए दिन 86 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और सशक्त बना रहे हैं। यूपी में डायपर लीक नहीं होता लेकिन पेपर जरूर लीक हो जाता है। तो योगी बाबा से हम कहना चाहेंगे एक लाइन में कि बेहिसाब हसरतें ना पालिए और जो मिल गया है उसे ही संभालिए। एक वो पार्टी है जो बलात्कारियों को हार माला पहनाती है और हम लोग तो बलात्कार करने वाले को सजाए मौत की मांग करते हैं। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं और संभाल कर रखना अपनी फूल जैसी बच्चियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। आज जो माहौल चल रहा है उसमें और राजीव गांधी को कैसे जोड़ रहे हैं आप? देखिए, राजीव गांधी जी ने जो इस देश के लिए किया, पहले तो हमको 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार दिया। पहले जो था वो 21 साल का लोग डालता था। राजीव गांधी जी ने डिजिटल दिया हमको। अगर डिजिटल नहीं होता तो आप लोगों के हाथ में मोबाइल ना रहा होता। ये मोदी जी इस पर भी टैक्स लगाने का काम किया। मोदी जी रिचार्ज महंगा का काम किया। मोदी जी जियो का धनाधन प्रचार करने का काम किया। इसके अलावा वर्तमान सरकार से और राजीव गांधी जी की तुलना की ही नहीं जा सकती। कहाँ राजा भोज और कहाँ फलाने फलाने। और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। पेटीएम वगैरह ऑनलाइन जो सब मोदी जी वो डिजिटल में नहीं आता है। वो डिजिटल में आता है कि नहीं आता है, इसका जवाब दीजिए। डिजिटल में आता है या नहीं आता है, यस या नो? मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बात को गोल 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 जिलेबी की तरह घुमा रहे हैं। उसको घुमाइएगा मत, जवाब दीजिएगा। मतलब मोदी जी का कोई योगदान नहीं है आप? हाँ है ना। मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ शौचालय बनाने का काम किया है। किसी ने ITI बनाया, एम्स बनाया, पता नहीं क्या क्या बना के ढिंढोरा नहीं पीटा, लेकिन मोदी जी की सरकार ने शौचालय बनाकर ढिंढोरा पीटने का काम किया। और मोदी जी का 5 काम गिनवाइए आप लोग जो जनहित के मुद्दों पर किया गया हो, जनहित में किया गया हो। मोदी जी के राज में सिर्फ कटोरा पकड़ाया गया है बस। और कुछ दिन और इंतजार करिए, आप सबके हाथ में वही कटोरा आएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है भारत। किस चीज़ में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 2013 में भैया, 2013 में जिस आटे का रेट 22 रुपये था, उस आटे को 40 रुपये में कर दिया। ये अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, देश को सशक्त बना रहे हैं। क्या बात करते हैं आप लोग। आए दिन 86 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और सशक्त बना रहे हैं। आप लोग तो मीडिया के बंधु हैं। मीडिया कहाँ जा रही है और देश सशक्त बन रहा है। अब तो कुछ पत्रकार, वो कौन भंडारी था, परवीन भंडारी करके था ना, जिसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आप लोग भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों से बेहतर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को मिल ही नहीं सकता है। मोदी जी भी दुख व्यक्त कर रहे हैं लाल किला से। अच्छा एक चीज़ बताइए, लाल किला से हर बार वही घिसी पिटी बात, उबाऊ भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर बार का वही उबाऊ भाषण। इस बार भी 98 मिनट उबाऊ भाषण, मतलब जनता उब गई। लेकिन जनता की निगाह कहाँ टिकी थी? राहुल गांधी पर। और आपको एक चीज़ याद होगा कि जब शिवाजी महाराज पहली बार दिल्ली आए थे तो औरंगजेब ने भी उनको लास्ट की कतार में बैठाया था। और बाद में क्या हुआ कि औरंगजेब उसके बाद में कभी दिल्ली नहीं देखा। अगर आप लोग समझदार हैं तो ये बात औरंगजेब के लिए थी ही नहीं। अनुराग जी, अभी JNU में खबर आ रही है कि JNU को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं और उसकी संपत्ति। मोदी जी से बात कीजिए, बेचने में माहिर है भैया, वो भी बेच देंगे। मोदी जी से बात कीजिए, हमने देखा है, सुबह ही देखा हमने। मोदी जी तो बेच देंगे उसको भी, क्योंकि इनके पास फंड नहीं आ रहा है, बता रहे हैं। अब भाई फंड नहीं आएगा तो उसको भी बेच देंगे। रेल बेच दिया। अब रेलवे का फंड आ रहा था कि नहीं आ रहा था? सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, खेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, जंगल दिया अडानी को और तेल हवा अंबानी को। लाल किले की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और आप लोग ऐसे ही दलाली करते रहे तो आम जनता की भी बारी है। अभी सुनिए साहब, JNU का बोल रहे हैं ना, आने वाले समय पे आपका पैंट और शर्ट ना बेच दें तो कहना। जो डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो देश की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। जो बुलडोजर बाबा हैं वो यूपी से चल के अब देश भर में छा रहे हैं। अब राजस्थान में भी बुलडोजर चल गया। अरे भैया, यूपी के लोगों को नौकरी दीजिए, बुलडोजर नहीं चाहिए। UP का पेपर लीक हुआ था और फिर 23 और 26 तारीख के बीच में पेपर होने वाला है। पहले आप पेपर को संभालिए कि पेपर कहीं ना लीक हो जाए, क्योंकि यूपी में डायपर लीक नहीं होता है। यूपी में डायपर लीक नहीं होता लेकिन पेपर जरूर लीक हो जाता है। तो योगी बाबा से हम कहना चाहेंगे एक लाइन में कि बेहिसाब हसरतें ना पालिए और जो मिल गया है उसे ही संभालिए। पेपर फिर से होने तो जा रहा है, होने जा रहा है, लेकिन क्या भरोसा है कि लीक नहीं होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, SC/ST कोटे में वर्गीकरण किया जाएगा। मैं उसके खिलाफ हूँ। मामले पे मैं कल भारत बंद का संविधान लहरा रहे थे कि संविधान को बचाना है, लेकिन इस मुद्दे के बाद राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। जब खड़गे साहब ने बयान दिया, वो प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद खुद सरकार बैकफुट पे आई, तब
तो कहाँ से राहुल गांधी कह रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे? बिल्कुल, हम लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। हर बार संविधान पे जब बात आती है, सुनिए पहले, सुन लीजिए, संविधान पे बात आती है तो सबसे पहले विपक्ष बोलता है 400 पार कर दीजिए, संविधान बदलने की बात कौन कर रहा था? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। नहीं, हम सवाल सुन रहे हैं। आप अपनी जुबान डालेंगे, जुबान डालेंगे, आप अपनी जुबान डाल देंगे, आप अपनी जुबान डालेंगे, आप अपनी जुबान डालेंगे हमारे मुंह में, आप अपनी जुबान डालेंगे। मैं जो पूछ रहा हूँ आप जुबान डालेंगे, फिर जो पूछना चाहता हूँ मैं वही बता रहा हूँ। संविधान पे जब बात आती है, संविधान पे जब बात आती है तो हम लोग बिना राजनीति के बोलते हैं। देश की महिलाओं पर बात आती है, वैसे तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बोलते हैं ना, और चिन्मयानंद को बचाने की बात आजकल चल रही है, आपने देखा होगा। चिन्मयानंद पे जो केस लगे थे उसको वापस ले रही है यूपी की सरकार। ये बेटी बचाने वाले लोग हैं, उस पर आप लोग सवाल नहीं करेंगे। संविधान पर हम लोग कल भी बात करते थे, आज भी बात करते हैं। अच्छा, आपके सवाल का जवाब नहीं, आप जो चाहते हैं आप अपनी जुबान मेरे मुंह में डाले, मैं वही चीज बोलूं, मतलब मीठ मीठ गुप और तीत तीत थू। आप लोग यही चाहते हैं ना कि पूतो मीठ भतरो मीठ। बता दिया, आपने सुन लिया, हम सुन लिए। कोलकाता मुद्दे पे राहुल गांधी जी ट्वीट हम क्या करें कि देश की महिलाओं पर कहीं भी अत्याचार होगा तो हम लोग बिना राजनीति के बोलते रहेंगे। अब बताइए कि एक वो पार्टी है जो बलात्कारियों को हार माला पहनाती है, और हम लोग तो बलात्कार करने वाले को सजाए मौत की मांग करते हैं। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, और संभाल कर रखना अपनी फूल जैसी बच्चियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। सत्ताधारी लोग बोलते नहीं हैं। जो देश नारियों की पूजा करता था, वो कुछ लोग सत्ता में बैठ के बलात्कारियों की पूजा कर रहे हैं। आपको पता होगा वो वाली घटना कि वो आता है बाहर तो उसका फूल माला से स्वागत किया जाता है, और फूल माला से स्वागत करने वाले लोग किस पार्टी के थे आप लोग जानते हैं, जो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। लेकिन उसी पार्टी की नारी की बात कर रहे हैं तो अभी कंगना रनौत आप कह रही हैं राहुल गांधी। मैं उनका नाम नहीं सुनना, मैं देखिए एक सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं उनका नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि हम लोग परमहंस महाराज को मानते हैं, जगत गुरु को मानते हैं, आज शंकराचार्य को मानते हैं। शंकराचार्य महाराज जी ने कहा है कि उनकी शकल देखने से पाप लगता है। ये महाराज जी का बयान है, ये अनुराग ओझा का बयान नहीं है। क्योंकि वो महिला कहती है मैं बीफ खाती हूँ, और हम लोग गाय को माता मानने वाले देश में रहते हैं। अब बताइए, जो वो लोग खाता है हम लोग उसका समर्थन करेंगे, उसका बात सुनेंगे? तो भैया ऐसे लोगों से हमको बचा लीजिए। कौन शंकराचार्य जी की बात करें? शंकराचार्य को भी 2 भाग में बांट दिया, कह रहे हैं कांग्रेसी शंकराचार्य हूँ। देखिए, ये सब बांटने का काम कर रहे हैं भाजपा वाले। हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, दलित ब्राह्मण में बांट दिया, तो ये बांटने का काम करते हैं। तो बांटने वाली सरकार वाकई में बटी हुई है। अब वो कितने दिन तक ऐसे चलती है ईश्वर जाने। वो तो सबको साथ लेके चल रही है, तभी तो जीत रही है, तीसरी बार सरकार बनी। अब एक चीज़ बताइए, अभी ये वक्फ बोर्ड पर कानून बनाने जा रहे थे। राज्यसभा में इनका कितना मुसलमान सांसद है बताइए? लोकसभा में इनका कितना मुसलमान सांसद है? मुसलमान सांसद इनको नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमान के उस पर कानून इनको बनाना चाहिए। पहले मुसलमान सांसद तो कहाँ सबका साथ सबका विकास की बात हुई? अगर सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं तो न्याय दिलवाएं ना उन बच्चों को जिनका आए दिन शोषण हो रहा है। अगर इस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो किसानों की एमएसपी दुगना करें ना। अगर इस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो अग्निवीर को परमानेंट करें ना। कब करेंगे महाराज? 2047 में। लेकिन वकील नहीं होता है भाई। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन मोदी की दलाली करते हैं, मतलब तारीफ भी, और ये नहीं होता है भाई। विकसित भारत की बात हो रही है, मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो मीडिया है वो बांग्लादेश के मुद्दों को उठा रही है। तो बांग्लादेश में भी तो अत्याचार हो रहा है ना हिंदुओं पर। वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। सरकार, अभी मोदी जी का ही बयान है, मोदी जी ने कहा था कि हम बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए जेल गए थे। मोदी का बयान है ये। और बताइए, मोदी वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार हो तो आप भेजिए मिलिट्री को, अपने फोर्स को भेजिए। जिस दिन हम गोली का बदला गोली से दे पाएंगे, आतंकी चंद दिनों के पाप दूर हो जाएंगे। कौन रोक रहा है? चलिए, हम लोग आपके साथ में हैं। तो आप समर्थन कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ किया जाए, कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि कुछ बोलना ही नहीं है ऐसे मुद्दों पर। तो भैया, हम विदेश मंत्री का कहना मानेंगे या आप लोगों के कहने पर बोलेंगे? विदेश मंत्री को कार्रवाई करना चाहिए, सरकार को नीति बनाना चाहिए ना। सत्ता में कौन बैठा है? राहुल गांधी बैठे हैं, अखिलेश यादव जी बैठे हैं, या लालू प्रसाद यादव जी बैठे हैं। सत्ता में तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी चल के वहाँ पे कार्रवाई करें। हम लोग साथ में खड़े हैं उनके। बोल तो दिए ना कि वहाँ पे एक अलग। मैं क्या बता रहा हूँ कि वहाँ पे हिंदुओं का पर गलत हो रहा है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। लेकिन मेरे देश में वाकई में इतनी समस्या है कि मैं अपने देश हित के मुद्दों पर बोलना उचित समझता हूँ। क्या समस्या है? धारा 370। अरे मणिपुर पे बात किया जाए या पहले वहाँ पे बात किया जाए? मणिपुर देश का मुद्दा है ना, और मैं देश का हूँ, तो मैं देश के मुद्दों पर बात करूँगा। धन्यवाद।